हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई एम गरिमा। वेलकम टू गरिमाज जर्नी। नवरात्रि का पावन दिन चल रहा है तो मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो चलिए पूजा की तैयारी करते हैं, फिर पूजा पाठ साधना करेंगे, साथ ही साथ 9 देवी के स्वरूपों के बारे में भी जानेंगे। प्रथम शक्ति माँ शैलपुत्री, प्रकृति की देवी, सौभाग्यदायिनी, भगवान शंकर की अर्धांगिनी। शैलपुत्री माँ बैल पे सवार रहती हैं, पार्वती हैं, उमा कहलाती हैं। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पूजी जाती हैं। दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मांड की जन्मदात्री, ब्रह्मा जी की शक्ति जो ज्ञान सभी को सिखलाती हैं। ब्रह्मा मंत्र है जाप इनका, जय गायत्री वेद की माता हैं। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, घंटे की टंकार से शत्रुओं का मान मर्दन करने वाली, मतलब इनके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे से आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। जो द्वेष रखते हैं उनका नाश करती हैं, बल की वृद्धि करती हैं, रूप देती हैं, जय देती हैं, यश देती हैं और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करती हैं। चौथी रूप देवी कुष्मांडा, मंद मंद मुस्कुरा के ब्रह्मांड की रचना करने वाली, पेट की ज्वाला शांत करने वाली माँ कुष्मांडा। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हड़े को कहा जाता है। कुम्हड़े की बलि इन्हें प्रिय है, इसलिए कुष्मांडा के नाम से जानी जाती हैं। इस सृष्टि में जो कुछ भी है माँ कुष्मांडा की ही देन है। स्कंद माता, स्कंद कुमार की माँ, सृष्टि की प्रथम प्रस्तुता देवी। माना जाता है कि इनकी शक्ति से ही नारी को गर्भधारण की दिव्य अलौकिक शक्ति मिली। स्कंद कुमार मतलब भगवान कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में पार्वती माँ के गोद में विराजित हैं, इसलिए मातृशक्ति रूप स्कंद माता कहलाती हैं। षष्ठम शक्ति कात्यायनी, कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई पितृकुल की प्रतिनिधि। जब महिषासुर राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपना तेज देकर देवी कात्यायनी को पैदा किया। कात्यायन ऋषि की यह इच्छा थी कि देवी माँ उनके घर जन्म ले, इसीलिए देवी माँ पुत्री रूप में उनके आश्रम में जन्मी। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। इनका रूप अन्य रूपों से अत्यंत भयानक है, लेकिन माता दयालु हैं, कृपालु हैं। ऐसे लोग जो किसी कृत्या प्रहार से पीड़ित हो एवं उन पर किसी अन्य तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ हो, वे इनकी साधना कर समस्त कृत्याओं तथा शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। आठवीं शक्ति महागौरी, शंकर जी की अर्धांगिनी, जगत की कल्याणक शक्ति, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, संपूर्ण जगत की माता महागौरी। महागौरी के 3 कथा प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह है। राजा हिमावन के घर बेटी के रूप में जन्मी छोटी पार्वती ने बालपन से शिव को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। तपस्या के ताप से महागौरी का शरीर काला हो गया। तब शिव ने उन्हें गंगा जल से नहलाया। माँ का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमय हो गया। तभी से महागौरी के नाम से जानी जाती हैं। नवम शक्ति सिद्धिदात्री, रिद्धि सिद्धि निधियाँ प्रदान करने वाली जगत की मूलाधार, जो देवी लक्ष्मी रूप में सभी प्राणियों में विराजमान है। सिद्धिदात्री माता की कृपा से मनुष्य सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर मोक्ष पाने में सफल हो जाता है।
सृष्टि में कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण में अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकामय ईर्ष्यत्व एवं वशित्व 8 सिद्धियां बतलाई गई हैं। तो ये हैं 9 देवी के स्वरूप। धन्यवाद।